दादी अभी को फोन कीजिए, उसने कहा था ना कि अगर ये टॉर्चर करे तो उसे फोन करे। अभी को फोन करो, जस्ट कॉल हिम। मैं अभी फोन लगाती हूँ अभी को। दीदी अभी को तो हम बुला ही लेंगे, पहले आप प्रज्ञा से पूछिए कि इसने तनु पे हाथ क्यों उठाया है। हाँ भाई, तू मेरी होने वाली बहू को थप्पड़ क्यों मारा? इस घर में किसी नौकर को भी थप्पड़ नहीं मारा जाता और तूने अभी के होने वाली बीवी पे हाथ उठा दिया। क्या चाहती है प्रज्ञा तू? अब इस घर में क्या हम आजादी से घूमे फिरे भी नहीं? हर चीज क्या तेरी मर्जी से होगी? घूमने फिरने में कोई मनाही नहीं, लेकिन मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आना मना, इनफैक्ट क्राइम है। लो, वो रूम जो है ना, वो मेरी तनु के होने वाले पति का भी तो है ना। होने वाले पति होने वाला है, पति है नहीं। जब तक पति बन नहीं जाता तब तक ये उस कमरे के आसपास भी नहीं नजर आनी चाहिए। ये क्या बात हुई भला? मतलब तुमने थप्पड़ क्यों मारा तनु को? तुम बोलकर भी तो समझा सकती थी, हाथ पसाने की क्या जरूरत है? जो कोई एक बात बार बार समझाने पर भी नहीं समझे तो आवाज ऊंची नहीं, हाथ उठाना पड़ता है। एंड आई होप ये बात मुझे आपको बार बार नहीं समझानी पड़ी। क्या समझाना चाहती हो तुम? हाँ, कि मैं तुम्हारे इशारों पे नाचूं, तुम्हारी बात मानूं? तुमने फैमिली को कंट्रोल में किया होगा, मुझे नहीं। और वैसे भी तुम कहती हो ना फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तो दोबारा मुझ पे हुक्म मत चलाना। हाथ उठाना मुझे भी आता है। शट अप! बहुत ज्यादा नहीं बोल लिया तुमने अपनी सफाई में? अब मैं सबको बताती हूँ कि तुमने आखिर किया क्या। तनु मेरे कमरे से ये ब्रीफकेस चुराने की कोशिश कर रही थी। ओ गॉड जी, रीता माँ की भविष्यवाणी तो सही हो गई। उन्होंने तो कहा था कि ये तनु के कर्म ना इससे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले। इसे क्या जरूरत पड़ गई पैसे चुराने की? हाँ, ये तो पहले ही इतना कमाती है, इसी की जरूरत तो मुझे है। प्रज्ञा ये तू क्या बोल रही है? अच्छी खासी मॉडल है वो, लाखों की कमाई है, लाखों का बैंक बैलेंस है, फिर वो भला चोरी क्यों करेगी? दीदी आप चुप क्यों हैं? देखिए ना कैसे तनु पे झूठे इल्जाम लगा रही है ये। क्यों भाई, तू इतना बड़ा इल्जाम इस पर क्यों लगा रही है? हाँ दादी, पूछिए ना ऐसे। मैं तो मॉडल हूँ, मेरा इतना अच्छा बैंक बैलेंस है, तो मैं इस बैंक से पैसे क्यों चुराऊंगी? क्यों चुराऊंगी मैं पैसे? ब्रिलियंट, थैंक यू तनु। तुमने तो खुद साबित कर दिया कि तुम कमरे से क्या चुराने आई थी। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुमने ब्रीफकेस चुराया। ब्रीफकेस में पैसे हैं ये तो मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। तुम्हें पता कैसे चला? कहीं ये बेवकूफ तनु मेरा नाम न ले दे। पता किसे नहीं होगा? मेरे सामने एक बंदा आया था जिसने रोनी को ये ब्रीफकेस दिया और उसने कहा कि इसमें पैसे हैं। और मैं अकेली नहीं थी उस वक्त, मेरे साथ आलिया भी थी। आलिया बताओ, तुम थी ना मेरे साथ? बोलो। ये रोनी बोल क्यों नहीं रहा है? इसी ने तो उस दिन मुझे बताया था कि वो प्रज्ञा को कैश से भरा हुआ बैग देने जा रहा है। मैंने संभाला भी था इसके लिए। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? हाँ, जब गलती से ये बैग मैं इन दोनों के पास छोड़ के गया ना, तो ये लोग बैग को ताक भी रहे थे। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा था, और ये लोग ना बैग के ऊपर नजर भी लगा के रखे थे। हाँ, जस्ट शट अप, इनफ। रोनी, तुम उन्हीं सवालों का जवाब दिया करो जो मैं पूछती हूँ। जी। अब तो तुमने खुद साबित कर दिया ना कि तुम पैसे चुराने के लिए मेरे कमरे में आई। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा ना कि तुम्हें पता था कि इस ब्रीफकेस में पैसे हैं, तो फिर तुम मेरे कमरे में इस ब्रीफकेस में क्या मेकअप का सामान ढूंढ रही थी? दादी, दादी
देखिए ना इसे, ये कितनी चालाक है ये। अपनी तनु को, भोली वाली तनु को अपनी बातों में फंसा रही है, कितनी चालाक है। तुम बताओ ना अपनी दादी को कि तुम मेरे कमरे में ये ब्रीफकेस पकड़कर क्या कोई मॉडलिंग कर रही थी? वो मैं एक्चुअली हाँ, बोल बोल बेटा। सीडी लेने गई थी जो अभी ने मुझे कहा था लाने के लिए, बस। कब कहा था लाने के लिए? थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले वो इस घर से बाहर गए थे हम सबके सामने, तो कब कहा तुमसे? मैसेज करके। दिखाओ मैसेज। मैसेज दिखाओ। फिलहाल फोन नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहाँ पर है। लेट मी हेल्प यू। रॉनी, तनु मैम का फोन देना जरा। ये लीजिए दीदी। मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे? तुम अपना फोन डाइनिंग टेबल पर रखकर भूल गई थी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुम्हारा फोन तुम्हारे पास था ही नहीं तो तुमने मैसेज पढ़ा कब? कोई बात नहीं, मैं पढ़ लेती हूँ। होगा भी कैसे? मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया है। कितना झूठ बोलोगे? जितना झूठ बोलोगी उतना और ज्यादा फंसती जाओगी। देखो, अपनी गलती मान लो, वरना मजबूरन मुझे कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो मानू क्यों मैं? मैंने कोई चोरी नहीं की दादी, ये मुझे फंसा रही है। मैं फंसा रही हूँ ना तुम्हें? झूठ बोल रही हूँ? मैं बहुत बुरी हूँ ना? तो रोनी, तुम ही बता दो कि तुमने क्या देखा था? दीदी ने मुझे ये बैग रूम में रखकर इसके ऊपर नजर रखने को बोला, तो बस मैं रूम के बाहर ही खड़ा था, तो मैंने अचानक देखा कि ये वहाँ पे भागती हुई आई, और ये बहुत डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई देख लेगा, तो इन्होंने इधर उधर देखा और अचानक अंदर रूम में चली गई थी। हम सब अच्छी तरीके से जानते कि तुम अपनी दीदी के चमचे हो। देखा दादी, इसने अपनी सेक्रेटरी को भी पढ़ा लिखा रखा है कि कैसे कहाँ क्या बोलना है। और इससे पूछिए ना कि अगर ये वहीं पर था तो मुझे रूम में जाने से रोका क्यों नहीं? पूछिए इससे। हाँ भाई, क्यों किया तुमने ऐसा, जबकि तेरे पास इसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है? आपको सबूत चाहिए ना दादी? हाँ। ठीक है, तो मैं पुलिस को यहाँ बुला लेती हूँ, फिर वो आपकी लाडली होने वाली बहू से अपने तरीके से सवाल करेंगी, फिर इसका सच सबके सामने आ जाएगा। दादी, दादी से कुछ कहिए नहीं, ये पुलिस को बुला रही है। ठीक है, बुला ले पुलिस को। जब इसने चोरी की ही नहीं तो ये क्यों मानेगी? क्या कह रही है? वो पुलिस को बुलाने वाली है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं सियाना क्यों मुझे पुलिस के हवाले कर देगी? दादी मना कीजिए। डर क्यों रही है? हाँ, इसमें तेरा ही फायदा है पुत्र। हाँ, तो ठीक है, बुला ले पुलिस को। जो सच्चे लोग होते हैं ना, सच्चे लोग, उनके साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्या करूं? या ऐसे ही घूमता रहूं या घर वापस जाऊं? मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान।
ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो या रब्बा बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अगर दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। एक्सक्यूज मी मिस्टर अभिषेक मैम, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई। मुझे ना तो आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्ट है, ना ही आपकी शादी में। मैं यहाँ सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी और अपने पैसों के लिए आई हूँ, जिसे आप पानी की तरह बहा रहे। अब ये सब कुछ मेरा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर क्यों मैं अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाया? क्यों उठाया उसे? क्यों दिखाया कि मुझे उसकी फिक्र है? She doesn't deserve my care. पहरेदारी कर रहे हो मेरी? चल शराब। पुलिस को तो मैं फोन कर ही चुकी। अब तुम्हारे पास उतना ही वक्त है जितना कि पुलिस वालों को लगेगा पुलिस स्टेशन से इस घर तक पहुंचने में। अभी भी कह रही हूँ अपनी गलती मान लो, और बदले में ना मैं तुम्हें जेल जाने से बचा लूंगी। जेल में तो तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चोर तो तुम हो। आप लोगों को इस पे शक नहीं हो रहा? पहले इसने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर दी और फिर ये मुझे चोर कह रही है। सबसे बड़ी चोर, फ्रॉड और चीटर तो ये है। आई अग्री। और पता क्या तनु, तुम ना जैसे ही अपनी सजा काट कर बाहर आओगी ना, सबसे पहले मुझ पर केस कर। लेकिन मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रही। तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतने दिन जेल में रहोगी कैसे? ओह सॉरी, दिन नहीं, नहीं, महीना भी नहीं, तुम्हें तो साल लग जाएगा। और फिर तुम्हारा बच्चा तनु, तुम्हारा बच्चा जेल में पैदा होगा तो तुम सबसे कहोगे क्या? इतने बड़े रॉक स्टार का बच्चा जेल में पैदा हो रहा है। आई नो, अब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। मुझे याद है जिस दिन तुम जा रही थी, मैंने तुम पे चोरी का इल्जाम लगाया था, तुम्हें चोर साबित करने की कोशिश की थी। उसी का बदला ले रही हो ना तुम, इसलिए मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। I feel bad for you, तुम अभी भी इतनी बातें लेकर बैठी। ये एक दूसरे से बदला लेना, लड़ना झगड़ना, ये टॉम एंड जेरी का खेल ना बच्चों वाली बातें हैं। It's time to grow up. और अगर तुम ये बेकार की बातें करना बंद नहीं करोगी ना, तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा सच सबके सामने बोल दूंगी। ये कौन से सच की बात कर रही है? क्या सच है? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ तनु। रहने दो, वक्त बहुत लग जाएगा और शुरू की हुई बात मैं अधूरी नहीं छोड़ना चाहती। जब कोई बात है ही नहीं तो अधूरी कहाँ से रहेगी? ये जो तुम कर रही हो ना, अभी को अगर पता चला ना कि तुम मेरे साथ क्या कर रही, तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा तुम सोच भी नहीं सकती। अभी नीचे आओ, अभी। तनु तुम्हारी याददाश्त कितनी कमजोर है। थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा कि वो घर पर नहीं है। तुम्हें उन्होंने मैसेज किया और कोई सीडी मंगवाई, और अभी तुम खुद उन्हें घर पे ढूंढ रही हो। क्या है ना तनु, तुम टीवी पे एक्टिंग ना बड़ी अच्छी कर लेती हो, लेकिन पर्सनल लाइफ में तुम्हें झूठ भी ढंग से बोलना नहीं आता। लेकिन तुम बहुत अच्छे से झूठ बोल लेती हो। क्या मास्टर प्लान बनाया तुमने? मतलब तुमने जानबूझ के अभी को कहीं बाहर भेज दिया
और उसी के थ्रू मुझे मैसेज करवाया और फिर ये सब ड्रामा। फिर व्हाट? लेट मी कॉल अभी सब पता चल जाए। The number you are trying to call is switched off. स्विच ऑफ। आई एम सो सॉरी, लेकिन ड्रामा तो अब तुम्हारा खत्म होगा तनु। पुलिस कुछ ही देर में आती ही होगी। मुझे डराने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। दीदी पुलिस आ गई। दीदी तुम चुप रहो, तुम्हें मैं आखिरी बार बोल रही, मान लो अपनी गलती। बाद में ये मत कहना कि मैंने मौका नहीं दिया। ये बुलबुल बिना कितना फोन लगा चुका हूं पर पता नहीं कहां चले गई। क्या करूं, किससे पूछूं? कहीं प्रज्ञा दी और अभी से मिलने तो नहीं वहीं गई होगी। आंटी जी भी तो प्रज्ञा दी से मिलना चाहती थी, तो इतनी रात को क्या मुझे वहां जाना चाहिए? अभी को फोन करता हूं। और इसका भी फोन नहीं लग रहा, लगता है तो मुझे वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ प्रज्ञा अरोड़ा कौन है? जी मैं। तो आपने चोरी की कंप्लेंट की थी, चोर कहाँ है? ये रही चोर। इसने मेरे कमरे से वो ब्रीफकेस चुराने की कोशिश की। तुम ठीक नहीं कर रही हो प्रज्ञा, जो तुम कर रही हो ना, देखना तुम्हें बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइएगा इंस्पेक्टर साहब। चमड़ी बहुत मोटी है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आसानी से अपनी चोरी मानेगी नहीं। और हाँ, ख्याल रहे, मैम प्रेग्नेंट है। ले चलो इसे। नहीं नहीं, दादी, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पे भरोसा है, पर आप भी मेरी तरह मजबूर हैं। दादी, मैं जेल इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने चोरी की है। मैं तो जेल इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी बेगुनाही साबित नहीं की। दादी, यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं चाहती हूँ कि आप ये सब कुछ अभी को बताएं। उसे सब कुछ बताएं कि प्रज्ञा ने मुझे किस तरीके से फंसाया। मैं जानती हूँ मेरी जेल जाने की न्यूज़ सुन के वो बहुत दुखी होगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर दादी, आप उसे संभाल लीजिएगा, वरना पता नहीं वो गुस्से में आके कोई ऐसा वैसा कदम ना उठा ले जो मैं नहीं चाहती। और अब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जैसे यहाँ से बाहर जाऊंगी मैं देख लूंगी इसे। अभी के लाखों करोड़ों फैंस को सब कुछ बता दूंगी, सब सच बता दूंगी, और वो इस घर को घेर के बैठ जाएंगे। वो प्रज्ञा के खिलाफ नारे लगाएंगे। प्रज्ञा जैसे इस घर से बाहर निकलेगी उसके ऊपर पत्थर फेंकेंगे। दादी, दादी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस घर में जल्दी वापस आऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी। जल्दी वापस आ जाना। रुकिए। आलिया, बस बहुत हो गया। अगर 1 घंटे में तुमने मुझे जेल से नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगी कि मुझे चोरी करने के लिए तुमने बोला था। मैं जैसे भी करके तुम्हें 1 दिन के अंदर अंदर बाहर निकलवा लूंगी, लेकिन खबरदार अगर बोला तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिस प्रज्ञा, इन्हें अपने साथ ले जाने से पहले एक बार बैग चेक कर लीजिए कि आपके पैसे पूरे हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो रिकवरी करनी मुझे अच्छी तरीके से आती है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सैडली मैंने इसे बैग खोलने का टाइम ही नहीं दिया।
उससे पहले ही बेचारी पकड़ी गई। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे सब कुछ लिखना पड़ता है। ओके।